इस संपूर्ण विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है, आत्मा सदैव जीवित रहती है। मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि। इन इंद्रियों घोड़ों को जो भी सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी ही हमारी आत्मा है। वो जो इंद्रिय होती है वही इन सभी को चलाती है। एक रथ में बिठा के हमारी आंख, कान, नाक सबको ये चलाती रहती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन तो केवल प्रेजेंट में है, केवल वर्तमान में है। जिस पल में आप जी रहे हो, आप फालतू में भविष्य की जो कल्पना करके अपनी क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हो। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, जैसा आप चाहते हो वैसा आप बन सकते हो, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आपको जो चाहिए आप हमेशा अपनी कल्पना में उसे ही बिठाए रखो। मान के चलो एक दिन वो चीज आपको मिल ही जाएगी, आप वैसा बन ही जाओगे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अभी अभी पहले की कोट में हमने बात की कि जैसा आप चाहोगे वैसा आप बन जाओगे। इसमें भी वही है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनते चले जाओगे। दोस्तों, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। आपको केवल कर्म पर विश्वास रखना है। फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको फल की अभिलाषा छोड़ देना है, केवल कर्म करने वाला पुरुष बनना है। बस अपने काम पर डेडिकेटेड रहना है, फोकस्ड बिल्कुल रहना है। बस हमें अपना वर्क करना, अपना काम करना है। तो दोस्तों, हे अर्जुन, महाभारत के वर्ण में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको थोड़ी गहराई से समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि जब क्रोध आता है तो उस क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि जो है व्यग्र हो जाती है, व्यग्र से हमारा तर्क नष्ट हो जाता है और हम हारते चले जाते हैं, हारते चले जाते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन से मिटा दो, ये सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। नरक के 3 द्वार होते हैं दोस्तों, स्वर्ग और नरक। आपको तो ज्ञात ही होगा। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। अगर आप लालच करोगे, अगर आप वासना करोगे, अगर आप क्रोध करोगे, ये तीनों द्वार आपको नरक की तरफ लेके जाते हैं, आपको स्वर्ग की तरफ नहीं लेके जाते। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच, जिसमें लालच तो सबसे बड़ा द्वार है। अगर आप लालच करते हो तो आप अपने आप को नरक वाले जो कमरा है, नरक वाले कमरे की तरफ धकेल रहे हो। मैंने कमरा इसलिए बोला ताकि आप इसको थोड़ा सा कल्पना कर सको। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, इन तीनों से आपको बचना चाहिए।